दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से भारत के द्वारा अर्मेनिया का मदद शुरू किया गया है और जब से अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को खरीदना शुरू किया गया है, तब से अजरबैजान का फटा पड़ा हुआ है। बेसिकली दोस्तों, पहले तो अजरबैजान के मीडिया की तरफ से भारत को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी किया गया, लेकिन बाद में भारत के हथियारों को देख के अजरबैजान का हालत टाइट हो गया। और दोस्तों, अब वो फटा सिलने के लिए अजरबैजान के द्वारा जहाँ पे टर्की और पाकिस्तान का मदद लिया जा रहा है, तो वहीं पे खबरों में दावा ये भी किया जा रहा है कि शायद अजरबैजान पाकिस्तान से जंग फाइटरों को खरीदे। पर दोस्तों, ये जंग फाइटर भी अब अजरबैजान को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अर्मेनिया का संपूर्ण रूप से साथ देने के लिए भारत आगे आ चुका है। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में भारत और अर्मेनिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाए। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से आप कह सकेंगे कि भारत के सभी हथियारों के लिए अर्मेनिया का दरवाजा खुल जाएगा। और अगर भविष्य में अजरबैजान और अर्मेनिया का कोई लड़ाई होता है, तो उस दरमियान अर्मेनिया का मदद करने के लिए भारत हरदम आगे रहेगा। दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अजरबैजान किस तरीके से अर्मेनिया के जमीन को हथियाने के लिए काम कर रहा है और किस तरीके से अजरबैजान के इस मंसूबे में टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के द्वारा मदद किया जा रहा है। और दोस्तों, टर्की और पाकिस्तान से मदद लेने के बाद अजरबैजान के द्वारा भारत विरोधी भी कई तरीके के गतिविधियों में अपना भूमिका निभाया गया और उसके बाद एक तरीके से अजरबैजान ने भारत को नाराज कर दिया। और दोस्तों, अब भारत का ये जो नाराजगी है अजरबैजान के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के हथियार जो है वो अर्मेनिया पहुंच चुका है और अजरबैजान के ऐसे आने वाले समय के मंसूबे को ध्वस्त करेगा, तो वहीं पे भारत के हथियारों के वजह से अब अर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के हथियार नाकाम होगा। और दोस्तों, ऐसे हथियारों के डील के कारण अर्मेनिया और भारत के बीच के जो रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो वहीं पे हाल ही में अर्मेनिया के लेबर मिनिस्टर के तरफ से भी दोनों देशों के बीच के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के संभावनाओं का जिक्र किया गया। उनके तरफ से अपने एक बयान में बताया गया है कि फिलहाल भारत और अर्मेनिया के बीच के जो रिलेशनशिप है ये इतना मैच्योर हो चुका है कि इसे आने वाले स्तर में मतलब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर में परिवर्तित किया जा सकता है। और उनका ये भी आशा है कि जल्द ही इसे लेके दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके बीच में एक तरीके से बातचीत हो सकता है। इवन इसके अलावा अर्मेनिया के लेबर मिनिस्टर के द्वारा अपने बयान में ये भी बताया गया है कि अर्मेनिया भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को भी और स्ट्रेंथन करना चाहता है। और दोस्तों, इससे एक तरीके से ये भी साफ हो गया है कि अर्मेनिया शायद आने वाले समय में भारत से और भी कुछ हथियारों को खरीदे। अब दोस्तों, भारत से ऑलरेडी अर्मेनिया के द्वारा ATAGS जैसे आर्टिलरी, पिनाका जैसे मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चर और आकाश जैसे मिसाइलों को खरीदा जा चुका है। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद अर्मेनिया के द्वारा भारत से और भी कुछ हथियारों को खरीदा गया है, जिनमें लॉइटरिंग म्यूनिशन और कुछ एमुनिशंस भी शामिल है। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्पेकुलेशन ये भी है कि शायद अर्मेनिया के द्वारा भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, प्रलय जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इवन और भी कुछ बड़े हथियारों को परचेज किया जाए, जिनमें शायद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी हो, क्योंकि ऑलरेडी अर्मेनिया रशिया से सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को खरीद चुका है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत और अर्मेनिया के बीच के जो रिलेशनशिप है, खास करके डिफेंस रिलेशनशिप, वो जहाँ पे और मजबूत होगा, तो वहीं पे आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रास्ता भी खुल जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अर्मेनिया फिलहाल सेंट्रल एशिया के एक ऐसा जगह में स्थित है जो कि स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल एशिया में भारत अपने डिफेंस और ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए अर्मेनिया भी भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजरबैजान के तरफ से भी काफी कुछ गलती किया गया है, जिसके वजह से आज भारत अर्मेनिया के इतना करीब है। दोस्तों, एक समय था जब भारत न्यूट्रलिटी को अपनाता था, लेकिन भारत का जो रुतबा है वो अब बढ़ चुका है और भारत अब न्यूट्रलिटी को अपनाने के पक्ष में नहीं है। पर दोस्तों, बिना मतलब में भारत किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता है। और अगर अजरबैजान के द्वारा भारत के फड्डे में अपना टांग नहीं अड़ाया गया होता तो आज अर्मेनिया अजरबैजान के लड़ाई में शायद भारत का कोई भूमिका ना होता। बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए अजरबैजान के द्वारा कई तरीके से भारत विरोधी बयानबाजी किया गया। और दोस्तों, यही जो बयानबाजी है ये अजरबैजान के लिए आज भस्मासुर बन चुका है। दोस्तों, आशा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत और अर्मेनिया के बीच में और भी कई तरीके के डिफेंस डीलों को लेकर घोषणा हो सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे अजरबैजान के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया और इवन प्रेसिडेंट तक को मिर्ची लगेगा, क्योंकि अजरबैजान को पता है कि इस तरीके के जो हथियार है उनका जवाब अजरबैजान के पास नहीं है। और अजरबैजान को मदद करने वाला देश मतलब टर्की और पाकिस्तान भी इतना समर्थ नहीं है कि अजरबैजान को भारत के खिलाफ मदद कर सके। अब दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे भारत और अर्मेनिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और मजबूत हो सकता है और आने वाले समय में यह रिश्ता स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में बदल सकता है, तो वहीं पे अमेरिका भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए और एक हथियारों का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा भारत के सामने C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है और अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी निर्माण करने को लेकर तैयार है। लेकिन अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी जो कि C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों को निर्माण करता है वो भारत में अब भारतीय पार्टनर का तलाश कर रहा है ताकि उस पार्टनर के साथ मिलकर भारत में C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा सके। और दोस्तों इस बात का जानकारी असल में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के टैक्टिकल एयरलिफ्टर विंग के इंटरनेशनल बिजनेस के हेड के तरफ से किया गया है और उनका कहना है कि भारतीय कंपनियों के साथ लॉकहीड मार्टिन के तरफ से जो पार्टनरशिप है वो किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अपने प्रस्तावों को आगे रखा जा सके। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत के जो आत्मनिर्भरता के संकल्प है उसे पूरा करने के लिए भारत को संपूर्ण रूप से मदद करेगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा अपने भारतीय पार्टनर का चुनाव कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सकेगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन के जो प्रस्ताव है उसे फाइनलाइज करके भारत के सामने रखा जा सकेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अगर MTA टेंडर को देखा जाए तो ये काफी बड़ा टेंडर है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स कम से कम 40, 60 या 80 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है, साथ ही साथ अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के बेड़े को मॉडर्नाइज भी करना चाहता है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ये जो टेंडर है ये काफी बड़ा टेंडर है और इन्हीं कारणों के वजह से दुनिया के लगभग सभी देश जो कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है वो इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा ब्राजीलियन कंपनी एम्बेरियर के तरफ से निर्माण किया हुआ C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट और एयरबस कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ एयरबस A400M एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों इन तीनों एयरक्राफ्टों में से C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों के पास ही सबसे अधिक कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है और इन एयरक्राफ्टों का जो पेलोड क्षमता है वो भी इन तीनों एयरक्राफ्टों में से सबसे कम है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से जो टेंडर जारी किया गया उसके रिक्वायरमेंट में ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिट बैठता है और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स के सामने अपना ऑफर रखना और आसान हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये 1952 में बनाया हुआ C-130 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक मॉडर्नाइज किया हुआ एयरक्राफ्ट है और इसे इन वेरिएंटों के सबसे अपग्रेडेड वेरिएंट कहा जाता है, जो कि आधुनिक कॉकपिट और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है और ये सभी तरीके के आधुनिक कामों को पूरा कर सकता है। जबकि दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन 19 टन के आसपास है, जो कि भारत के द्वारा जारी किया हुआ 18 से 30 टन के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंदर फिट तो आता है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इतने भारी वजन के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तैयारी किया गया है उसके पीछे असल मकसद इन एयरक्राफ्टों के द्वारा हल्के वजन के टैंक मतलब जोरावर टैंकों को कैरी करना है और जोरावर टैंकों का जो वजन है वो करीबन 25 टन है। और अगर दोस्तों ये बात सही हुआ तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि C-130J एयरक्राफ्टों का जो संभावना है वो घट जाएगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों के कई सारे पार्ट्स फिलहाल भारत में निर्माण हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को निर्माण कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों आशा ये किया जा रहा है कि अगर भारत के किसी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ लॉकहीड मार्टिन का कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है तो संभावनाएं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का ही अधिक है, जबकि वहीं पे टाटा कंपनी एयरबस के साथ मिलकर भी C-295 एयरक्राफ्टों का निर्माण इंडियन एयरफोर्स के लिए कर रहा है, जिसके कारण एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में टाटा कंपनी का ही दावेदारी सबसे अधिक है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में भारत और आर्मेनिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों इस तरीके के पार्टनरशिप में अजरबैजान को कितना अधिक नुकसान होगा जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।